तरफ बैठ जाना कि जब वो तुझे, जिसने तुझे न्योता दिया है, तो तुझसे कहे मित्र आगे बढ़कर बैठिए, आप यहां बैठने के योग्य नहीं, आप चलिए वहां बैठिए, ऐसा तो नहीं कहेगा, लेकिन कहेगा कि आप थोड़ा सा ये जगह खाली कीजिए, चलिए हम आपको ले चल रहे हैं, आप वहां बैठ जाइए। वो सम्मान में अंतर है कि नहीं है? बोलिए। तो प्रभु ने दोनों तरफ से आपका सम्मान बढ़ाया। एक तो आपको पहले से बता दिया कि नीचे वाले लोगों का भी सम्मान कर लेना, जहां जिससे वो लोग सोच रहे हैं वो छोटे लोग हैं, तुम उनके बीच में जाकर के बैठ जाना, और तुम उसका भी मान रख लेना कि जो तुम्हें बहुत बढ़िया समझकर बुलाया है, तुम वहां जाकर के भी बैठ लेना। दोनों आत्माएं खुश होंगी। एक गरीब बैठा होगा जो नीचे पायदान पर, वो तुझे देखेगा तो बहुत खुश होगा, और एक अमीर वहां बैठा होगा, जब वो तेरा सेवक तुझे बुला के ले जाएगा, निमंत्रण देने वाला, जब वहां तू जाएगा तो वहां लोगों के बीच में बैठने का अवसर मिलेगा। तो ऐसा कर कि पहले तू छोटे लोगों में जाके बैठना, बड़े वाले चीज की जगह के चक्कर में मत पड़ना। ये नम्रता है। ये क्या है? ये प्रभु की नम्रता है। इस नम्रता पे जो चलेगा वो कभी लज्जित होगा? कभी लज्जित होगा? नहीं हो सकता। तब तेरी साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी जब वह तुझे वहां से ले जाएगा, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। ऐसा न समझो कि आप बहुत बड़े हो, सदा दिन आप कभी बड़े नहीं रहोगे। आपके साथ तो खेला होता ही रहेगा। जब तक संसार में रहोगे आपके साथ खेला होगा, आपके साथ प्रकृति साथ भी देगी, मजाक भी उड़ाएगी, दोनों खेला होगा आपके साथ, और इससे कोई बचने वाला नहीं है मेरे भाई। कभी अमीरी और कभी गरीबी, दोनों खाई को तो निकट से देखना होगा। अमीर रहोगे लेकिन तुमसा बड़ा कोई गरीब नहीं होगा। जब एक एक चीज के लिए पैसा तो रहेगा, लेकिन हर एक चीज के लिए तरस जाओगी। पैसा तो रहेगा लेकिन तुम्हारे पास जीवन नहीं रहेगा। पैसा तो रहेगा लेकिन कोई डॉक्टर ही नहीं बना होगा कि तुम्हारा कोई किडनी और कोई तुम्हारा हार्ट, कोई तुम्हारा ये ठीक करे कि तुम्हें जीवन दे सके। पैसा पैसा जीवन देता रहेगा और एक दिन वही पैसा तुम्हारा जीवन ले लेगा। इसलिए कभी भी घमंड मत करो। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास सब कुछ रहेगा, लेकिन बेटा पैसा तो रहेगा, घर तो रहेगा, न जाने कितना कि गिनने से न गिनाए कितना बंगला खड़ा है, लेकिन उस बंगले में रहने वाला कोई नहीं होगा। और यहां घर तो नहीं है, लेकिन रहने वालों की कमी नहीं है। बाहर से भीतर सेना लगी हुई है। जिसको देखो इस कंधे पर, जिसको देखो इस कंधे पर, जिसको देखो इस सिर पर बैठा हुआ है। और तुम्हारे आंगन में किलकारियां गूंज रही हैं, और तुम रो रहे हो कि मेरा पड़ोसी धनी है। तुम्हारे साथ इतने जीव हैं और तुम अभी रो रहे हो, अकेला हो कहीं। पैसे के लिए कभी मत रो। रोना है तो सिर्फ पाप के लिए रो कि कोई पाप हमसे न हो सके। पाप के लिए रो। परमेश्वर कहता है पाप के लिए रो। मरने के लिए भी मत रो कि कल हम मरने वाले हैं, अब क्या होगा। हाय 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 भरोगे नहीं। कोई है जो यहां जिएगा? कोई है? कोई गारंटी हो, एग्रीमेंट लिया है क्या और लेकर के आया है टिकट वहां से? तो पूछा जाए कि वो जीवन का लाइसेंस ले आया है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां जीवन का लाइसेंस है, यहां जीवन का लाइसेंस है।
लेकिन प्रभु का मार्ग पकड़ोगे तब तुम्हारा जीवन छोटा नहीं रहेगा। एक ब्लड प्रेशर, एक किडनी, एक हार्ट, एक ब्लड कैंसर, ये सब मरीज सारे डॉक्टर जवाब दे देंगे, लेकिन एक डॉक्टर है, वो है डॉक्टरों का डॉक्टर, सुप्रीमो का सुप्रीम है। वो सबसे बड़ी अदालत जिसके पास हम लोग आखिरी आते हैं और दरवाजे पर खटखटाते हैं और मेरा न्याय होता है, जो सबका न्याय करता है, झूठे को भी देखता है और सच्चे को भी देखता है। मेरे भाइयों, ऐसा परमेश्वर हमें नहीं मिला और हमें कभी मिलेगा, इस पे संदेह नहीं होना चाहिए। हमें मिल गया है, उसी परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम ऐसे जगह पे अपनी पढ़ाई मत ढूंढना, तुम अपने को नम्र बना लेना। और कितने लोगों को सम्मान नहीं मिलता है तो लोग आकर के उसका अपमान करते हैं, कह रहे हम झूठे ही चले गए, वहां पर कोई सम्मान ही नहीं है। नहीं, ऐसा कभी कहना नहीं चाहिए। आपको, हमको, किसी को सम्मान की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पिता का, हमारे यीशु का सम्मान हो, इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। तब तुझसे कहे हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो पहले छोटा ही बन लेने में क्या दिक्कत है? छोटा ही बन लो और दिल से बनो, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। छोटे लोगों में बैठ जाए, बड़े लोग तो सकते हैं भैया प्रभु दरबार में जाएंगे, हमें कुर्सी चाहिए, हमें एसी चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, हमें चारों तरफ से हमको लोग सेवा करें, लोग पंखी डोलाएं, बहुत बड़ी बड़ी सेवा वो लोग खोजते रहते हैं। लेकिन क्षमा करें, हमें ऐसे सेवा की जरूरत नहीं है। हमें इन्हीं लोगों के बीच में रहना है, जिनको कोई नहीं पूछता उसे आपको पूछना पड़ेगा और अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा, तभी बड़ा किए जाओगे। स्वर्ग में जाने वालों के लिए बात हो रही है कि ये से आकर में जियोगे, ऐसे रहोगे, तीनों हिनों को गले लगाओगे, तभी तुम स्वर्ग में जाओगे। तब उसने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोजन करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न भुला। हालेलुया। कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, पुंडों, लंगड़ों, अंधों को बुला। जब तुम्हारी शौक खिलाने की हो और बहुत धन हो तुम्हारे पास, तो अमीरों को खिलाने से कोई सम्मान मिलने वाला नहीं है, बल्कि वो तुम्हारा धन दौलत देख करके और सोचेगा कि अरे ये कहां से चोरी करके लाया है और इतना कैसे धनी हो गया है, और आशीर्वाद भी नहीं देगा, बल्कि आपके प्रति उसकी भावनाएं दूषित हो जाएंगी। इसलिए आप उन लोगों को खिलाओ जो खाने के योग्य हैं, वो है प्रभु के लोग, जिन्हें प्रभु गले लगाता है, लंगड़ों को, अंधों को, बड़ों को, गूंगों को, कोढ़ियों को। जिसे दुनिया इनकार करती है, नकारती है, उसे तुम स्वीकार कर लो और उसे बुलाओ और उन्हें दिल से खिलाओ, प्रेम से खिलाओ, निस्वार्थ खिलाओ। खिलाने के पीछे तुम्हारा कोई स्वार्थ रहना नहीं चाहिए कि हम किसी को खिलाएं
तो हमें ऐसा कोई सम्मान करे, हमें ऐसा कहे, हमें वैसा कहे। नहीं मेरे भाइयों, हमें गालियां दे, चलो उम्मीद मत करो कि हमारा कोई सम्मान बढ़ाए। अच्छे काम करके तुम अपना सम्मान बढ़ा रहे हो? नहीं, हम अच्छे काम करके अपने प्रभु की महिमा बढ़ाएंगे। कि कोई पूछेगा कि भैया ये सब कैसी, क्यों? कहोगे सब प्रभु की देन है, सब यीशु की देन है, वही सब कर रहा है, वही सब हमको बताया, तभी हम तो पापी हैं, हम तो छोटा आदमी थे, वो ना मिलता तो हम तुमको खिलाते कभी? वही खिला रहा है, हम नहीं खिला रहे हैं। कैसा लग रहा है? सुनकर लग रहा होगा कि हमारी बुराई हो रही है। खिला भी रहे हैं, हमारी बुराई भी नो, हमारी बुराई ठीक है लेकिन अच्छाई ठीक नहीं है। हमें अच्छा बनने की यहां कोशिश नहीं करनी है। हमें जितना ज्यादा से ज्यादा लोग बुरा कहें और जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी कहना है कहें, लेकिन मुझे तारीफ पसंद नहीं है। मेरी कोई तारीफ करे मत, हम तारीफ के लायक हैं, हम लोग मनुष्य हैं। तारीफ तो हमारे यीशु मसीह की होनी चाहिए, जिसने ऐसा ज्ञान हमें दिया। और जिस भिखारी के पास मांगने का कटोरा भी नहीं था, कि मैं कटोरा भी खरीदने के लायक नहीं था, आज उसके कटोरे में प्रभु ने अपना प्याला डाल रखा है। और ये भिखारी कहेगा कि मैं बहुत अमीर हूं, बहुत अच्छा हूं, बहुत यहां हूं, तो ये निक लगेगा? नहीं, नहीं निक लगेगा। अरे काहे ने कहा दे रहे हो कि मैं चोरी करके और इतना बड़ा धन कमाया हूं, खिला रहा हूं? ये कहने में शर्म आ रहा है? मैं लोगों को झूठ बोल बोल करके कचहरी तक, तहसील तक, कोर्ट तक, न्यायालय तक लूटा, तब मैं इन लोगों को खिला रहा हूं। ये कहने में शर्म आ रहा है? मैंने गरीबों का हक छीना है, बेईमानी की है और मैंने उनका खून चूसा है, तब मैं ये खिला रहा हूं। ये कहने में शर्म आ रहा है? ये कहने में शर्म आ रहा है? और कह रहे हो कि मैं बहुत अमीर हूं। तुम लेकर के आए थे आसमान से पैसा, आसमान से बुद्धि लेकर के सब आए थे, लूटने का लाइसेंस ले आए थे, ठगने का प्रभु ने दिया था? नहीं, मैं बहुत पापी इंसान था, मैं कीड़ा और मकोड़ा था, और आज प्रभु ने जो हमें विश्वास दिया है वही मेरा सबसे बड़ा धन है, और कोई यहां पर धन नहीं है। लोगों की सेवा से बढ़ के हमारे जीवन में कोई बड़ा दान नहीं है, लोगों के प्रेम से बढ़कर कोई दान नहीं है, दया से बढ़कर कोई दान नहीं है। अगर मैं कोई बड़ाई करे तो बहुत बुराई है, क्योंकि यीशु मसीह यहीं पर है और इधर ही है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु